बात कर लेता हूं जिन पॉइंट्स को आप सुनने आए हो, जिनका एग्जामिनेशन इनमें नहीं आ रहा है, उनके लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इनको सुनिएगा कि अब आंसर की कब तक आएगी, ये आपका बड़ा पॉइंट होगा। तो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। बच्चों, एग्जाम है अब 30 मार्च का। अब देखिए, ये आंसर की पिछले वीक आनी चाहिए थी। क्या ये आंसर की पिछले वीक आनी चाहिए थी? और मैंने आपको बोला था कि भैया ये मंडे ट्यूसडे में पिछले वीक ही आ जाएगी, मैंने एक वीडियो में बोला था। और ये आती भी 100% आती, लेकिन पूरे वीक पिछले वीक नहीं आई। आज बृहस्पति हो गया, अगले वीक में भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि इतने लेट ये आंसर की होती। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 1.5 हफ्ते में आंसर की आ जाती है किसी भी एसएससी के एग्जाम की। अब ये रही है। पर बच्चों, अब आपका 30 मार्च का तो एग्जाम है, तो इससे पहले तो आंसर की नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि ये दिख गया था कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है अगर आंसर की नहीं आ रही है। तो मैं ये बात पे वीडियो बनाता तो कहीं ना कहीं आपको लगता सर कोई धांधली वाली गड़बड़ तो नहीं चल रही है, तो बच्चों को ये शक चला जाता। इस वजह से कोई मैंने गड़बड़ वाली बात कही नहीं, बच्चों को ये डाउट हो जाता। तो भैया ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिससे एसएससी परेशान थी और वो आंसर की जारी नहीं कर पाई। अब आंसर की जारी होगी 30 मार्च के बाद। अब 30 मार्च के बाद कितना समय लग सकता है बच्चों? अब ये चूंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और एग्जाम के बाद उनको पता है कि थोड़ी थोड़ी सी सेफ्टी है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम की डेट दूर हो जाती तो टेंशन होती, पर एग्जाम के बाद आंसर की देने में इनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यानी अगले एक हफ्ते में 30 मार्च के बाद जो 1 से या 31 से, हो सकता है 31 को ही आ जाए, 31 से 7 अप्रैल के बीच आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। क्या फिजिकल 29 अप्रैल से होंगे? ये बहुत बड़ा डाउट है। तो मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि 31 मार्च से जो पूरे चांस हैं, 31 मार्च से 7 अप्रैल के बीच आपको आंसर की देखने को मिल सकती है, ठीक है? क्या फिजिकल 29 अप्रैल से होंगे? तो ये एक बड़ा डाउट है बच्चों में, क्योंकि एक फेक कहें या उसको ओरिजिनल कहें, एक नोटिस वायरल हो रहा है। अब बच्चों, पहले की अगर मैं बात करूं तो जो पिछली बार ऐसे ही एक और नोटिस वायरल हुआ था, वो भी सीआरपीएफ की तरफ से ही था और ये भी ऐसा ही है। सीआरपीएफ ही कराती है फिजिकल्स को। तो भाई अब क्या करें कि इस ये ओरिजिनल है या वो है? बच्चे, जब तक कोई चीज ऑफिशियल नहीं आ जाती तब तक उसका ये पता लगा पाना कि ये ओरिजिनल है या फेक है बहुत मुश्किल है। या तो आपके उस डिपार्टमेंट में इंटरनल लिंक हो, तब आप किसी से पूछ सकते हो। तो भाई अब नहीं है, या आप प्रयास नहीं करते हैं कि भाई अंदर कौन है, क्या है, कैसे, क्योंकि हर किसी को पता नहीं। सीआरपीएफ में ऐसा नहीं है जानकार नहीं होंगे, बहुत सारे निकल आएंगे, पर उस आदमी को वो बातें पता होंगी, इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए बेहतर होगा कि भैया अभी ये वायरल हो रहा है, इसको हम सच माने या झूठ ये कहना तो मुश्किल है। आपको 29 अप्रैल के हिसाब से अपनी तैयारी रखनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा दिल्ली पुलिस में हो चुका है आप लोगों के साथ। तो दोबारा प्लीज इसको इग्नोर करने की कोशिश ना करें। 29 अप्रैल अपना एक टारगेट बना लें, और अगर कुछ ऑफिशियल आया तो मैं जरूर आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप ये मान लें कि मेरे पास 1 सवा महीना है और मुझे रनिंग करनी है, क्योंकि रनिंग ही है आपके फिजिकल में। 5 किलोमीटर रनिंग आपको 24 मिनट में करनी है, यही आपका टारगेट अब हो जाना चाहिए। भाई ठंड में तो थोड़ी मुश्किल भी पड़ती है रनिंग, गर्मियों में उतनी मुश्किल नहीं है। आप प्लीज इसको अपना जो है अब ये रूटीन में बना लो। 1 सवा महीना है, अगर आप करने वाले हुए तो कर जाओगे। 29 अप्रैल अभी समय है। तो नोटिस अगर ये 7 अप्रैल का या 10 अप्रैल का वायरल हो रहा होता तो मैं मान सकता था कि भैया ये जो है थोड़ा सा चिंता का विषय है, पर अभी चिंता का विषय नहीं है। 1 सवा महीना अपनी तैयारी करिए। पर एक मानसिकता होती है आप बच्चों में, वो मैंने देखा है कि सर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा हम क्यों दौड़ें। ये एक बहुत बड़ी बात है, और मैं भी इस बात का पक्षधर हूं। शायद मैं आपकी जगह होता मैं भी यही करता कि अभी तो मुझे यही डाउट है कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो भाई अब जिनका होगा, जिनको पता है कि मेरा बहुत अच्छा हुआ है, दौड़ लीजिए। जिनको पता है कि मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, अगर ऐसे डाउट में हो तो फिर यार फिटनेस के लिए दौड़ लो। अच्छी चीज है दौड़, कोई बुरी चीज तो है नहीं, ठीक है? चलो, तो रिजल्ट कब तक आ पाएगा? हाँ, अब बात यह है कि देखिए 29 अप्रैल की बात अगर फिजिकल की हम माने
तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ कि एक नोटिस वायरल हुआ और ऐसा लग रहा था अभी रिजल्ट भी नहीं है, नोटिस फिजिकल का पहले ही वायरल हो गया। पहले भी हुआ था और वो सही था एकदम, हुए उसी दिन से फिजिकल, रिजल्ट से पहले फिजिकल की तैयारी चलने लग गई। अब बच्चे ये परेशान, आपको याद होगा जिन्होंने दिया होगा, अब बच्चे ये परेशान, फिर रिजल्ट तो आया नहीं, मैं फिजिकल करूं कैसे, करूं तैयारी, करूं ना करूं, क्या करूं। तो भाई आप 29 अप्रैल को अपनी डेट मान लीजिए। अगर ये 31 से 7 अप्रैल के बीच ये आपकी आंसर की आ गई तो ये ऑब्जेक्शन मांगेंगे, 2-4 दिन वहां देंगे। अगर ये 29 से हुआ तो 20 अप्रैल तक भी अगर इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया तो भी आपका 29 अप्रैल से फिजिकल करा सकते हैं। तो इनके पास समय है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट फिर 29 से तो पहले आएगा, चाहे वो 4 दिन पहले आए। तो ये आप अंदाजा, ये सब चीजें अंदाजे ही हैं बच्चों, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि 29 परफेक्ट डेट है, पर अगर आ रही है तो इसको सही मानने से गुरेज मत करो। कभी पता चले कि रिजल्ट का हम वेट कर रहे थे और 4 दिन पहले ही हमें पता चला कि हमारा फिजिकल है। यही दिल्ली पुलिस में एग्जैक्टली वेट बच्चों के साथ हुआ, ठीक है। क्या आचार संहिता में भर्ती चलती रहेगी? जी हां, ये भर्ती आचार संहिता में चलती रहेगी। जिस तरह की इसकी कार्यवाही चल रही है और जिस तरह की चीजें सुनने में आ रही है, मैं भी ये था क्योंकि अर्धसैनिक बलों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है चुनावों में, पर इन्होंने इस भर्ती को उसके साथ चलाने का फैसला लिया हुआ है।